आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और प्रभु प्रेमियों, सवाल यह है कि साधु पुरुषों का विचरण क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, इसका उत्तर आप भी सोचें, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ उस पर भी गौर करिए। दोस्तों, साधु पुरुषों का सब तरफ विचरण धन्य है, क्योंकि इस विचरण के द्वारा गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु बताया गया है। गृहस्थ परिवार जो विचरण नहीं कर सकता, उन मनुष्यों का भीतर का अंधकार का नाश जो महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य देवता। प्रसंग में आए प्राचीन इतिहास का जब कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मिथिलापुरी बहुलाश्व नाम के प्रतापी राजा जो श्री कृष्ण के भक्त और शांतचित्त और अहंकार से रहित थे। दोस्तों, राजा बहुलाश्व के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज श्री गर्ग संहिता का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो उसमें बहुलाश्व जी का जिक्र आया है। बहुलाश्व प्रतापी राजा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और शांतचित्त तथा अहंकार से रहित थे। आकाश मार्ग से श्री नारद जी उनके पास पधारे तो राजा ने आसन बिछाकर नारद जी की अर्चना पूजा की। भगवान जो कि अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष, सभी के अंतर्यामी अपितु आत्मा ही हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं, और जो सर्वव्यापी हैं वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकते हैं। अपनी लीला से गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से भगवान देहधारी बन जाते हैं और व्यापक बने रहते हैं, और उनका वह शरीर प्रकृति नहीं चिन्मय है, शुद्ध बुद्धि, विचारशील, बुद्धिमान। जैसे नट अपनी माया के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेता है, परंतु स्वयं निहित नहीं होता, प्राणी मात्र इसी तरह भगवान की माया को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। दोस्तों, मैं श्री राधांतक के युगल चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र, कमल आदि चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है, जिनमें दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा ही पान करते हैं। बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों ताप हरने में समर्थ भगवान श्री विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, मेरी वाणी को दोष मुक्त कर दें। तो दोस्तों, आज गर्ग संहिता के बारे में आपको यह सूक्ष्म परिचय दिया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसी गर्ग संहिता में अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का
हेतु बताया गया है। मैंने आपको यह सब बता दिया। श्री गर्ग जी कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद के संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिनके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है कि मिथिलापुरी में बहुलाशु नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन बिछाया और भली भांति उनकी पूजा अर्चना करके हाथ जोड़कर उनसे पूछा। तब श्री बहुलाशु जी बोले कि महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी ही नहीं बल्कि आत्मा भी हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं जो सर्व व्यापक हैं? वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकते हैं? मुझे बताने का कष्ट करें। तब श्री नारद जी ने बताया कि गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी बनकर व्यापक भी बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता, दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया को देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा स्वयं मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी वृत्तांत में श्री बहुलाशु जी ने पूछा कि प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह प्रश्न जब सामने आया और बताने की लालसा जागी बहुलाशु जी की, तब श्री नारद जी ने इसका उत्तर दिया कि राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मरीचि और अंशावतार ब्रह्मा आदि, अंशावतार कपिल एवं कर्म प्रभूति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत, दीपाधिपति, हरि, बैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। प्रभु कहाँ विराजते हैं? गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि के कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत्य यानी के सत्स्व स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंशांशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्यक्रम संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है, जिसके अपने तेज में अन्य
संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव से उनके अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण से एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं। उनका साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में प्रफुल्लित थे, उनके शरीर में रोमांच हो आया, वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से बोले। क्या बोले? राजा बहुलाश्व ने पूछा। तो महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहद विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्र चित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पारब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? तब श्री नारद जी ने बताया कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। तो दोस्तों, पहला अध्याय श्री गर्ग संहिता का यहाँ समाप्त होता है। दूसरा अध्याय आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत इंट्रोडक्टरी है। दोस्तों, आगे आने वाले वृत्तांत में आपको बहुत ही आनंद आएगा, ऐसा मेरा वादा है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।